हर हर महादेव। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में बताएंगे कि किस किस साधना में जल्दी सिद्धियां मिलती है और ऐसी कौन सी साधनाएं जिनमें सिद्धियां जल्दी नहीं मिलती है। बहुत से लोगों के सवाल है, उनके कमेंट है, उनके क्वेश्चन आते हैं हमारे टेलीग्राम पर, पर्सनली व्हाट्सएप पर काफ़ी सारे मैसेज आते हैं कि ऐसा कोई बताए जो ज़्यादा जल्दी सिद्ध हो जाए, ऐसी साधनाएँ जिसमें सफलताएँ जल्दी मिलती हैं। तो ऐसी इन साधनाओं को आपको इस वीडियो में आपको पूरा ही बताएंगे डिटेल के साथ में। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। साधनाएँ बहुत सी होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। शक्तियों का शेड्यूल है अलग अलग प्रकार से होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। विशेषकर ज़्यादातर लोगों की थिंकिंग दो शब्दों के ऊपर ही फोकस करती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इन सारी शक्तियों के बारे में आपको अभी बताएंगे इस वीडियो में। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी को हर हर महादेव चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात करते हैं जल्दी सफलता की और कौन सी साधनाएं जिनमें सफलताएं जल्दी नहीं होती हैं। अब साधक का मन है जो बार बार भटकता है। साधक होता है ना, साधक का मन बार बार भटकता है। कभी वो भक्ति की तरफ लेके जाता है, कभी अपने इच्छाओं की तरफ लेके जाता है और कभी किसी और की तरफ, यानी कि सोचता है कि यार अपन भी कुछ ऐसा कर दे ताकि लोग आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, सभा करेंगे और एक शौकी लगाएंगे, वो करेंगे वो करेंगे। तो ऐसे कई सारे पहलू होते हैं, दो तीन पहलू ही नहीं होते, कई सारे होते हैं। विशेषकर तीन पहलू होते हैं, या तो स्वयं की इच्छा या स्वयं की भक्ति या फिर शौक़ लगाना, जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाता है। अब साधक होता है, उसकी भावनाएं तीनों जगहों में भटक जाती है। अब कोई जो पुराना साधक है तो उनकी तो वो चलती है शेड्यूल, वो उसी के हिसाब से ज़्यादातर चलने की कोशिश करता है। अगर उनके वहाँ कोई आते हैं तो आते भी है जाते भी है, वो उसी तरीके से देखता है। अब नया साधक को होती है कि उनमें सफलताओं का एक शेड्यूल बनाना है। अब वो देखता है कि यार कुछ समय तक तो सोचता है कि अपन भक्ति करते, अच्छे कर्म करते, वो करते, फलान करते, वो सब ऐसी व्यवस्थाओं में लग के वो साधना करता है। किसी गुरु की शरण में जाता है, गुरु मंत्र करता है, किसी शक्ति का मंत्र करते हैं। लेकिन जब उनकी ऐसी साधना करने के बावजूद उनकी क्या होता है कि इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तब वो सोचता है कि यार ऐसी कुछ कर दे जिससे अपना इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, पैसे आ जाए और बहुत कुछ हो जाए। तो फिर वो सोचता है कि यार अपन भी जैसे अपने गुरु के पास चौकी लगती है और उनके पास जैसे ही अच्छे खासे लोग आते हैं वैसे अपने यहाँ भी आ जाए, सभा कर देंगे, वो कर देंगे, आश्रम बना देंगे, मंदिर बना देंगे। वो भी इस तरीके से सोचना शुरू कर देता है। अब वो उसने क्या किया कि पहले उसने 2-3 महीने जो भी गुरु मंत्र में या साधना में चलाए थे, अब वो शेड्यूल छोड़ के वापस एक दूसरे राउंड में आने की कोशिश करता है। जब वो दूसरे राउंड में आता है तब वो क्या होता है कि करने की कोशिश करता है, लेकिन आगे कुछ ऐसा होता है कि उनको उसमें सफलताएं नहीं मिलती हैं, क्योंकि वो जितना सोचता है उससे कम उसके पास में शक्तियाँ होती हैं। फिर कभी सोचता है यार दूसरे लोगों की बात छोड़ दो, अपने खुद की इच्छाएं पूरी कर देते हैं, खुद की इच्छाओं के अनुसार ऐसा कुछ सीख लेते हैं जिससे अपनी इच्छाएं पूरी कर देंगे। इधर से उधर उसको कर देंगे, उधर से उधर इसको कर देंगे, उसको वो करेंगे वो करेंगे, ऐसी सारी दिमाग में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये एक साधक का सफर होता है। इसमें क्या होता है कि वो साधक की स्वयं की सोच होती है, क्योंकि उसमें उसकी गाइडलाइन होती है, वो सही ढंग से उसकी गाइडिंग होती है, वो सही ढंग से शेड्यूल उनका काम नहीं करता है। अब समस्या यहाँ आती है कि जल्दी साधनाओं को सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब उसमें ये होगा कि अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव दो शब्दों पर जाएंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि नेगेटिव साधनाएं होगी वो जल्दी सिद्ध हो जाएगी। दूसरी बात ये होती है कि सात्विक और तामसिक, तो इसमें भी बताऊंगा कि तामसिक साधनाएं होगी वो जल्दी सिद्ध हो जाएगी। अब आपको एक ये बताना है कि साधना साधक करता है तो उसमें अगर आप दोनों भाव से चलेंगे तो उसमें सफलताएं काफ़ी कम मिलेगी। यह तो आप जो रूहानी ताकतें हैं, तामसिक क्रियाएं हैं, उनको सूझ कीजिएगा
तो आप उन्हीं पर चलिएगा। उसमें ये होगा कि आपके पास में शक्तियाँ तो काफ़ी सारी होगी, लेकिन वो कार्य भी बहुत तेज़ी से करती हैं। अब वो एक होगा कि लोग उनसे ज़्यादा, उस साधक से लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे। दूसरी वो होगी जो आप भक्तिमय बन के करना चाहते हैं, और आप अगर तरह तरह की यात्राएं भी करते हैं, उधर उधर जाते हैं, मंदिर मस्जिद जहाँ भी कुछ आप जाते हैं, और साथ में अगर वो नेगेटिव क्रिया करते हैं, तो फिर आपको उसमें सफलताएं नहीं मिलेगी, यानी शेड्यूल है वो आपका कमज़ोर हो जाएगा। तो अगर आप जैसे अब शक्तियों के नाम से मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए शक्तियाँ आपको 3-4 मैंने बता दी, जैसे पिशाचनी, यक्षिणी, योगिनी, अप्सरा, या कोई और बड़ी शक्ति जैसे चामुंडा, धूमावती और कोई भी। तो अगर इन सब में अगर आपको जल्दी अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है, तो आप पिशाचनी, यक्षिणी ऐसी शक्तियों पर ध्यान दें। अगर आपको चाहिए कि आपको कुछ और बड़ा करना है, तो फिर आप जैसे माँ काली की शक्ति अपना सकते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि जैसे बड़ी शक्तियों की तरफ आप जाएंगे, तो फिर आपका समय है वो, आप जितना सोचते हैं कि 1 महीने में कर देंगे, तो वो महीने में नहीं हो सकता है, आपका साल भर भी उसमें चली जाए, और हो भी सकता है कि साल में भी कुछ ना कर पाए, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप शॉर्टली तरीके से कोई साधना करना चाहते हैं, जैसे पिशाचनी, यक्षिणी ऐसी शक्तियों को करना चाहते हैं, किसी जिन्नात की शक्तियों को करना चाहते हैं, तो उन शक्तियों में ये होता है कि उनका शेड्यूल है वो कुछ ही दिनों का होता है। उसमें आपको पूरा, अगर आप फोकस लगाते हैं तो आपको जल्दी सिद्ध मिल जाती है। अब रही बात, मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। अगर आप जैसे पिशाचनी की साधना कर रहे हैं, पिशाचनी की एक ऐसी शक्ति होती है जिन शक्ति को आप नए साधक हैं, फिर भी आप उसको एक दिन में, एक रात्रि में उसे संपर्क कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ फोकस इस तरीके से करना पड़ेगा कि वो शक्तियाँ आपके प्रति आकर्षित हो सके, बस इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आपका जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उस शक्ति का आह्वान करना पड़ेगा। अब रही बात, कोई सोचता है कि यार मैं पिशाचनी नहीं करना चाहता, मैं किसी अप्सरा की या योगिनी करना चाहता हूँ, तो उनमें से जैसे अप्सरा और योगिनी ये 2 शक्तियाँ होती हैं। तो अगर अप्सरा की बात करते हैं, तो मैं नहीं कहूँगा कि आपको वो एक दिन में मिल जाएगी। उनमें वो मुश्किल है, एक दिन में वो शक्ति है वो मुश्किल है, यानी विशेषकर नए साधक के लिए। अगर योगिनी की साधना करना चाहते हैं, तो आप 1 से 3 दिवस के अंदर उसको भी बुला सकते हैं, यानी आप नए हैं तो भी उसको बुला सकते हैं। लेकिन उसका भी एक फोकस अलग तरीके का होता है, उनकी कुछ क्रियाएं होती हैं, उनके कुछ शेड्यूल होते हैं। अब रही बात, जैसे कोई शौकी लगाने का शौकीन है कि मेरे को तो शौकी लगानी है, उसके लिए करना है, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि तंत्र शक्तियों में बड़ी शक्तियों की आपको खोज करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप शौकी लगाएंगे, तो आपके आसपास के एरिया में भी हो सकता है कुछ तांत्रिक क्रियाएं करने वाले हो सकता है कुछ ऐसे हो जो आपको गिरा सके। तो इसके लिए आपको बड़े स्तर की एक विद्या हासिल करनी पड़ेगी, और उसके लिए किसी संत या किसी आपके गुरु का सहारा लेना अति आवश्यक होगा अगर आप नए हैं तो। क्योंकि वो सारा, उनके सहारे से वो आपकी शौकी लगा रहे हैं, आप उन क्रियाओं को कर रहे हैं, वो आपका शेड्यूल सही चलेगा और धीरे धीरे वो सेटअप हो जाएगा। आप तुरंत कुछ करना चाहेंगे तो वो आप कुछ न कोई आपको उसमें गिरा देगा। दूसरी बात ये रहेगी कि शक्तियाँ हैं जो अगर आप नए, आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, जैसे माँ काली की शक्ति की आप शौकी लगा रहे हैं या उसकी कुछ क्रियाएँ कर रहे हैं, तो माँ काली के पीछे कई सारी शक्तियाँ होता है, जैसे पिशाचनी है, चुड़ैल है, बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ होती है, वीर है, काफ़ी सारी शक्तियाँ होती हैं जो कि साधक को गिरा सकती है। अगर आपका उस पर सही ढंग से ध्यान नहीं है तो वो शक्तियाँ होगी। आप जैसे वीरों की साधना है तो उनको जल्दी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में बड़ी एनर्जी भी होना अति आवश्यक है, नहीं तो वो आपको घिरा देंगे। क्योंकि वो शक्तियाँ होती है, नेगेटिव शक्तियाँ होती है। जैसे आप समझते हैं ना कि वो वीर करता है, वो ऐसे करता है, ये ज़्यादातर नेगेटिव, ज़्यादा क्या पूरी तरीके से नेगेटिव शक्तियाँ होती है। मैं हमेशा मेरे शेड्यूल के अनुसार
मैं यही मानता हूँ। कोई भी शक्ति होती है उनका एक लिमिटेशन होता है, और जैसा आप सोचते हैं वैसा उन पर आप दबाव नहीं बना सकेंगे। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि शौक लगाने के लिए किसी साधक या किसी गुरु भाई का सहारा लेना आवश्यक रहेगा, तभी आप उसमें सफल हो सकेंगे। अगर आप जल्दी सिद्ध करना चाहें तो यही प्रयोग बता रहे हैं कि आपको इतने सारे शक्तियाँ बताइए, उसमें से किस प्रकार से करनी है वो एक शेड्यूल किसी से पूछ के, हमसे पूछ सकते हैं, किसी और से पूछ सकते हैं, उनको कर सकते हैं और उसमें सफलता पा सकते हैं। लेकिन आपको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ। अगर आप ये साधना करें तो आप पूरे ध्यान के साथ में ऐसी साधनाएं करें, जल्दी सिद्ध भी हो जाएगी और सफलता भी मिलेगी, इच्छाओं की भी पूर्ति हो जाएगी। अगर आप जिन जिन्नात की जैसे साधना करते हैं तो उनमें भी जल्दी आपको सफलताएं मिल जाएगी। थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन सफलताएं दूसरी शक्तियों से बेहतर है कि जल्दी साधना उसमें भी सफलता मिल जाएगी, जैसे पिशाचनी और यक्षिणी में मिलती है या योगिनी में मिलती है। लेकिन उनके क्या होते हैं कि स्तर एक अलग अलग स्तर होते हैं, और अपना जो स्वयं का इष्ट होता है उसको भी एक अलग तरीके से उनकी भी साधना की हुई होनी चाहिए, नहीं तो क्या है वो शक्ति अपने को जकड़ लेती है। नेगेटिव शक्तियाँ होती है वो किसी भी साधक को, नए साधक को वो डायरेक्ट उनकी ओर भागता है तो उनको जकड़ लेती है। इस बात का ध्यान रखना हमेशा भी। तो आप इस प्रकार की साधनाएं करें ताकि इनमें जल्दी आपको सफलता मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव सभी को।